नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द इनर वॉइस चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त विशाल और आज हम अपनी इस अद्भुत यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं। कबीर वाणी विद ओशोज विजडम का अंतिम भाग, एक ज्योति संसारा। इस पूरी सीरीज में हमने कबीर के अमृत वचनों को जाना, उन्हें ओशो की गहरी नज़र से समझा और कोशिश की कि ये प्राचीन ज्ञान आज के समय में हमारे लिए क्या मायने रखता है। आज हम बात करेंगे उस एक रोशनी की जो सबके भीतर जल रही है, हर जीव में है, पर हम उसे पहचान नहीं पाते। क्यों नहीं? क्योंकि हमारी आंखों पर कई पर्दे पड़े हैं, धर्म के, जाति के, भाषा के, नाम के, यहाँ तक कि हमारे अपने विचारों के भी। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे बाहर खिली धूप हो, कमरा रोशनी से भरा हो, पर हमने खिड़की दरवाजे सब बंद कर रखे हों। रोशनी तो है पर हमें दिख नहीं रही। वैसे ही सत्य हमारे सामने है, हमारे भीतर है, लेकिन हमारी चेतना कहीं सो रही है। तो चलिए खोलते हैं भीतर की खिड़कियां और देखते हैं उस एक ज्योति को, कबीर और ओशो के संग। कबीर कहते हैं ये पूरा संसार, ये पूरी सृष्टि बस एक ही रोशनी से बनी है, एक ही ऊर्जा से चलती है। आपने कभी ध्यान दिया है, जब हमारे घर की बिजली जाती है तो पल भर में सब अंधेरा हो जाता है। हम कितनी भी महंगी चीज़ें, फैंसी गैजेट्स चला रहे हों, पर बिजली के बिना वो सब बेकार हो जाते हैं। तब हमें समझ आता है कि लाइट कितनी ज़रूरी है। वैसे ही जब भीतर की रोशनी बुझ जाती है या हम उसे देख नहीं पाते तो हम भटकने लगते हैं, धर्म में, कर्मकांड में, नाम और पहचान में। लेकिन वो ज्योति कहीं बाहर नहीं है, किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं है, वो हमारे अंदर है। वो हमारी हर सांस में, हर धड़कन में है। यही हमारी चेतना का मूल है। कबीर कहते हैं जैसे आकाश में बिजली चमकती है और उसका प्रकाश हर जगह फैलता है, वैसे ही वो एक ज्योति, एक ही परम चेतना अनगिनत शरीरों और रूपों में मौजूद है। हम सब अलग अलग फूलों जैसे हैं, गुलाब, चमेली, सूरजमुखी। सबका रंग अलग है, रूप अलग है, खुशबू अलग है। पर क्या आपने सोचा है, उन सबको उगाने वाली मिट्टी तो एक ही है, उन्हें सींचने वाला पानी एक है और उन्हें बढ़ने वाली धूप भी एक ही है। ओशो भी यही कहते हैं, तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, लेकिन जो तुम्हें जीवन देता है, जो तुम्हारे भीतर सांस लेता है, वो एक ही है। ये समझना ही सबसे बड़ी सच्चाई है कि हम बाहरी रूप से कितने भी अलग दिखें, भीतर से हमारे होने का स्रोत एक ही है। क्या इससे ज़्यादा शांतिपूर्ण कोई और विचार हो सकता है? अगर ये सत्य इतना साफ है, इतना सरल है, तो हमें पहले क्यों नहीं दिखता? ओशो कहते हैं क्योंकि हम मैं और तू में फंस गए हैं। हमने खुद को दूसरों से इतना अलग मान लिया है, अपने नाम से, अपनी पहचान से, अपने अहंकार के कारण। जैसे हम अक्सर सोशल मीडिया पर दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। मेरा घर बड़ा है, मेरी जॉब अच्छी है, मेरा लाइफस्टाइल बेहतर है। इस तुलना में हम खुद को दूसरों से अलग करते जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी को सिर्फ उनकी जाति या धर्म से पहचानते हैं या उनके पद से आंकते हैं, तो आप उस इंसान को नहीं देख रहे, आप सिर्फ उन पर पड़े पर्दों को देख रहे हैं। आप उस इंसान की असलियत नहीं देख पाते। कबीर कहते हैं न मंदिर में, न मस्जिद में, वो ज्योति बस भीतर है, और जब हम मैं का पर्दा हटाते हैं तभी वो दिखती है। कबीर कहते हैं काया का रूप बदलता है पर आत्मा एक जैसी है। आज आप युवा हैं, कल आप वृद्ध होंगे, फिर शरीर बदल जाएगा, लेकिन जो चेतना इन सारे बदलावों को देख रही है, जो अनुभव कर रही है, वो तो वही रहेगी। जैसे आप अपने घर में बहुत सारे दर्पण बदल लें, कभी गोल, कभी चौकोर, कभी छोटा, कभी बड़ा, पर हर दर्पण में चेहरा तो आपका ही दिखेगा ना।
वैसे ही शरीर बदलता रहता है, विचार बदलते रहते हैं, भावनाएं बदलती रहती हैं, पर आपके भीतर की वो देखने वाली शक्ति, वो जागरूक चेतना, वो कभी नहीं बदलती। वही एक ज्योति है। ओशो कहते हैं द्वैत का मतलब है मैं अलग हूं, तू अलग है। ये अज्ञान है जो हमें बांटता है। लेकिन सच्चे अनुभव में जब आप मौन में उतरते हैं, जब आप अपने भीतर की गहराई में जाते हैं, तो ये मैं और तू का भेद मिट जाता है। सब कुछ एक हो जाता है। एक उदाहरण लें, जब आप किसी छोटे बच्चे को हंसते हुए देखते हैं, उस मासूम हंसी में क्या धर्म होता है, क्या जाति होती है, क्या अमीर गरीब का भेद होता है? नहीं, बस एक शुद्ध रोशनी होती है। वही ज्योति जो हर बच्चे में, हर इंसान में मौजूद है। वो हंसी आपको भी भीतर से छू लेती है। ये ही अद्वैत का अनुभव है। कबीर का प्रेम सिर्फ भावना नहीं है, वो एक गहरी दृष्टि है, एक समझ है। जब भीतर दीपक जलता है तो बाहर हर चेहरा वही दिखता है। इसका मतलब है जब आपकी अपनी आत्मा जागृत होती है, जब आप अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेते हैं, तो आपको हर किसी में वही प्रकाश दिखने लगता है। ओशो इसे अद्वैत प्रेम कहते हैं, जहां आप किसी को अपना या पराया नहीं समझते, बल्कि स्वयं ही समझते हैं। ये ऐसा प्रेम है जहां कोई उम्मीद नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, बस एक होने का अनुभव है। जैसे एक महासागर की लहरें खुद को अलग मानती हैं, पर जब वो सागर में लौटती हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वे तो सागर का ही हिस्सा थीं। कबीर साफ कहते हैं, ना मंदिर में है ना मस्जिद में, वो तो मौन में है जहां मैं मिट जाता है। आप उसे बाहर कहाँ ढूंढ रहे हैं? वो तो आपके भीतर ही मौजूद है। जैसे कोई झील शांत हो जाए, बिल्कुल शांत, बिना किसी लहर के, तो उसमें चांद साफ दिखता है, तारे साफ दिखते हैं। वैसे ही जब हमारा मन शांत हो जाता है, जब विचारों का शोर थम जाता है, जब मैं का अहंकार मिट जाता है, तो उस एक ज्योति की झलक साफ दिखती है। आपका भीतर ही सबसे पवित्र मंदिर, सबसे पावन मस्जिद बन जाता है। जब ये अनुभव हो जाता है, तब पूछने को कुछ नहीं बचा। जो खोजा वो सामने था, जो पूजा वो भीतर था, जिसे तुम दूर समझते थे वो तो हर सांस में शामिल था। अब बस मौन है, एक गहरा अनुभव जहां कुछ भी पराया नहीं, ना कोई मैं है, ना कोई तू है, सिर्फ एक होने का आनंद है। एक ज्योति संसारा, और आप भी उस ज्योति का हिस्सा हैं। ये सिर्फ एक विचार नहीं, एक ऐसी अनुभूति है जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देती है। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ शांत, गहरा और सच्चा जगह दिया हो, तो समझ लीजिए कबीर की ज्योति आपके भीतर भी जलने लगी है। ये हमारी सीरीज का अंतिम अध्याय था, लेकिन आपकी अंतर यात्रा यहीं से शुरू होती है। कबीर कहते हैं, जिसे तुम खोजते थे वो दूर नहीं था, वो तो हर सांस में, हर दृष्टि में था, बस आंखें मूंद रखी थी। अगर ये पूरी श्रृंखला आपको कुछ भी सिखा पाई हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाले और भी गहराई भरे वीडियो आप तक पहुंच सके।